छत्तीसगढ़ में हाथियों को रोकने पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन सभी योजनाएं फ्लॉप ही रहीं। खाने की तलाश में हाथी गांवों की ओर आ रहे हैं, जिससे इंसानों के साथ उनका संघर्ष हो रहा है। इसमें दोनों की जान जा रही है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हाथियों को रोकने की हर योजना फ्लॉप। जंगलों में गजराज आखिर कैसे होंगे स्टॉप? हाथियों को जंगलों में रोकने के लिए प्लान तो कई बने, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। आलम यह है कि गांव ही अब हाथियों का ठिकाना बन चला है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब इंसान और हाथियों में संघर्ष की खबरें नहीं आती हों। अब सवाल है कि आखिर हाथी जंगलों में क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जंगलों में इंसानी गतिविधियां बढ़ती गईं, जंगलों में माइनिंग का दायरा बढ़ता गया, हाथियों के रहने की जगह कम पड़ने लगी, कम होते जंगलों में खाने पीने की दिक्कत हुई, जिससे हाथी गांवों की ओर मूव करने लगे। क्योंकि गांवों में बिना मेहनत के उन्हें खाना पीना मिल जाता है, इसलिए एक तरह से उन्हें लत भी पड़ गई। कमी ये रह गई कि हाथियों से जुड़े जितने प्रोजेक्ट थे वो धरातल पर नहीं के बराबर उतरे। इसी वजह से समस्या खत्म होने के बजाय बढ़ती गई। अगर जंगलों में ही हाथियों को खाने पीने का बेहतर इंतजाम हो जाए तो हाथी जंगलों में रुक सकते हैं। देखिए, तमोर पिंगला जैसे क्षेत्र विकसित से तात्पर्य क्या, विकसित वहाँ पे जो आधाधुंध कटाई थी उसको रोकना था, हाथियों के लिए उसको रिजर्व करना था। चाहे तमोर पिंगला हो या सेमरसूद हो या लेमरू हो, वहाँ पे जो उत्खनन का कार्य था उसको रोकना था। वहाँ पे अनावश्यक कटाई नहीं होने देनी थी, ताकि हाथियों का जो प्राकृतिक रहवास है उसको सुरक्षित बनाया जा सके। और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार इस दिशा में काम की होती तो आज इतनी ज़्यादा दुरूह स्थिति नहीं बनती। जो हाथी मानव द्वंद्व पैदा हुआ है, इसलिए पैदा हुआ कि वहाँ पर अंधाधुंध कटाई की गई। आज उसको रोक दिया गया है, आज उसको उस ढंग से डेवलप करने का काम किया जा रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद्व में पिछले सालों की अपेक्षा कमी आई है। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में हाथी और मानव द्वंद्व रोकने के लिए लेमरू और कोरबा जैसे क्षेत्रों में हाथी और वन्य अभ्यारण्य खोलने की बात की थी, साथ ही जंगलों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ने की बात की थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा जी के प्रश्न पूछने पर वर्तमान वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हम गजराज परियोजना जैसी कोई योजना तो जन घोषणा पत्र में लिए ही नहीं है। मतलब जिस मंत्री को अपने जन घोषणा पत्र की बात नहीं मालूम, अपने जन घोषणा पत्र में जनता से किए वादे नहीं मालूम, वो जनता से किए वादे करेंगे क्या? इसका ताजा उदाहरण तमोर पिंगला का जंगल है, जहां पर कुछ बड़े ग्रासलैंड तैयार किए गए हैं। बरगद, पीपल, कटहल जैसे पेड़ लगाए गए। पहले तमोर पिंगला में 22 हाथी थे, अब यहां हाथियों की संख्या 70 है, यानी प्रदेश के 1/4 हाथी यही हैं। ऐसे प्रयोग और भी जंगलों में हो तो हाथियों का स्थायी समाधान हो सकता है। अगर सिर्फ लेमरू प्रोजेक्ट ही तैयार हो जाए तो 159 हाथियों का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन चिंता इस बात की है कि लेमरू सालों से सिर्फ कागजों में ही है। जब तक ऐसे प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतरेंगे तब तक हाथी गांवों में आते रहेंगे। देखिएगा कि अभी तक के 5 साल ले लें, 10 साल ले लें, या हमारे यहाँ पर 22 साल 1988 से आना चालू हुए हैं, हाथियों की समस्या का अगर निदान हमको चाहिए तो हाथी के दृष्टिकोण से समस्या का निदान होगा, मानव की दृष्टिकोण से नहीं होगा। हम जंगल काट रहे हैं, उनके रहवास क्षेत्र को कम कर रहे हैं, और वो हम शहरी इलाकों में, गाँव में आते हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए रहता है। वो जब धान की बालियाँ कच्ची रहती हैं, दूध वाले स्टेज पे रहती हैं, तो उनको खाने को लिए वो आता है और वो आएगा। तो हम समस्या का निराकरण इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सह अस्तित्व में रहना ही नहीं चाहते। बीते 3 साल के आंकड़े बताते हैं कि हाथी मानव द्वंद्व में 55 हाथियों की मौत हुई। इनमें से 14 की मौत करंट लगने से हुई, तो वहीं करीब 177 लोगों की जान गई। इस दौरान जान माल के 58,581 मामले दर्ज किए गए। करीब 55 करोड़ का मुआवजा दिया गया।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि हाथियों का स्वभाव बदलता जा रहा है। वो आबादी के बीच रहने को आदी हो रहे हैं। फसल खाने की उन्हें लत लग रही है। इससे किसानों को नुकसान भी हो रहा है और इसी चक्कर में हाथी और मानव के बीच द्वंद्व भी हो रहा है। ऐसे में अगर एलिफेंट प्रोजेक्ट पर तेजी से काम नहीं हुए तो फिर हाथियों को जंगलों में रोकना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जंगली इलाकों में हाथी और मानव द्वंद्व रोकने के लिए 5 सालों में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके परिस्थितियां सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य को छोड़कर बाकी जगह स्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं। यही कारण है कि लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं तो सत्ता पक्ष का कहना है कि पुरानी सरकार की गलतियों के कारण अभी ये नुकसान हो रहा है और कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले में सुधार की कोशिश कर रही है। वन विभाग लगातार कदम उठाते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाथियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि विभाग इंसान को रोकने के लिए तो सोच सकता है लेकिन हाथियों को कहीं नहीं रोका जा सकता, इसलिए हाथियों के नज़रिए से सोचना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।